जैसे रोड यहाँ पर कहते हैं अवरुद्ध हो जाता है, तो सरकार से भी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे कि रोड का रास्ता जो है सही होना चाहिए नहीं होना चाहिए? रास्ता 12 महीना आवागमन है, जैसे नीलकंठ है, मनसा देवी है, चंडी देवी, ऐसे ही माँ विंध्यवासिनी का दरबार है, धाम है। और बड़े भारत के कोने कोने से भक्तगण आते हैं। यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं, बरसात में धीरे धीरे हम भी जैसे कर रहे हैं, यहाँ पानी की बोर के लिए करते हैं तो जंगलात इसमें अवरुद्ध करता है। और यहाँ रास्ता भी बनाए, रेलिंग पाइप सीढ़ी बना, तो उसमें भी राजा जी पार्क इसमें टांग अड़ाती है। हजारों एप्लीकेशन देने के बाद भी यहाँ पानी की व्यवस्था अभी तक कुछ नहीं हुई। और अपने आप किसी टाइम सिर पे पानी लाना पड़ता था यहाँ, और धीरे धीरे नदी में समरसेबिल लगा रखे हैं, ऐसे बरसात में कई बार बहा ले गया। और यहाँ बोर करवाने की सोचते हैं तो इसमें जंगलात आकर टांग अड़ाती है। पानी की व्यवस्था में भी व्यवधान उत्पन्न, जहाँ सहयोग करना जनहित में कुछ भी नहीं हो पा रहा है। वन मंत्री से लेकर के डायरेक्टर तक सबको जो है एप्लीकेशन रिसीव भी करा रखे हैं, हाँ हो जाएगा करते कुछ नहीं है। अभी जिस तरह से आपने सुना कि सरकार से भी इन्होंने अपनी मांगे रखी है कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था और रास्ते की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, एप्लीकेशनें दे रखी है और उस पर भी कोई कार्रवाई अभी हो नहीं रही है। यानी कि सरकार को इस क्षेत्र के विकास के लिए और इस मंदिर के प्रचार और प्रसार और लोगों की सुविधा को देखते हुए जिस तरह से व्यवस्था करनी चाहिए नहीं कर पा रही है। इसी न्यूज़ के साथ में एबी न्यूज़ से विजय कुमार। और एक है मैं एक बार फिर से एबी न्यूज़ से विजय कुमार और पहुंच गया हूं विंध्यवासिनी माता के दरबार में। और हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे माता का दरबार किस तरह से इतनी ऊंचाई पर है, और दर्शन करने वाले श्रद्धालु लोग आते रहते हैं और लगातार यहां पर भीड़ हमेशा रहती है। और अभी इसी बारे में जानकारी हम यहाँ जो महंत हैं उनसे लेंगे। अभी यहाँ पर मौजूद हैं यहाँ की देख रेख करने वाले महंत जी, इनसे ही जानकारी लेंगे किस तरह से इस माता के दरबार का बारे में जानकारी देंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एबी न्यूज़ चैनल पर। और आज मैं ये सिद्धपीठ पे पहुँचा हूँ, आपसे जानकारी लेंगे विंध्यवासिनी माता मंदिर के बारे में कुछ जानकारी दें ताकि सारे लोगों को इस बारे में पता चल सके। हाँ, ये आदि शक्ति योग माया भगवान श्री कृष्ण जन्म लेने से पहले योग माया को आज्ञा दिए, मैया यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण होकर विराजमान थी। जब वासुदेव जी कारागार से भगवान श्री कृष्ण को उठाकर ले गए, यशोदा जी के यहाँ रख कर के योग माया को उठाकर लाए कारागार में। जब कंस ने सुना कि कन्या हुई तो हाथ से छीन करके पत्थर पे पटकना चाहे, तो हाथ से छिटक कर इसी विंध्यास्थल पे भगवती गिरी थी आदि शक्ति योग माया। और एक पैर यहाँ एक पैर विंध्याचल अष्टभुजा का रूप धारण करके कंस को चेतावनी दी। ये यही स्थल है जहाँ पे भगवती गिरी थी, एक पैर यहाँ। और बड़े दूर दूर से भक्तगण आते हैं यहाँ। चैत के नवरात्र में मेला भरता है, यहाँ खड़े होने की भी जगह नहीं होती है और बहुत चेतन जगह है। दूर दूर से भक्तगण मनोकामना लेकर आते हैं, मनोकामना सिद्ध होता है तो भंडारा इत्यादि भी करते हैं। बड़े दूर दूर से भक्तगण यहाँ पर आकर अपनी इच्छाएं मनोकामना पूरी होती है तो दोबारा आते हैं भगवती के दरबार में। और यहाँ का इतिहास यही है, पहले श्री गुरु महाराज थे सिद्ध मूर्ति श्री बाबा हरद्वारी दास जी, उनके तप के प्रभाव से आज उजागर हो रहा है। छोटा सा रूप था, स्थल था माँ विंध्यवासिनी का, और गुफा में रहते थे। ये गुफा में शेर रहा करता था, पंचध्वनि तपते थे गुरु महाराज तो वो अपने आप निकल करके चला जाता था। शाम को एकदम आकर के गुफा में गुरु महाराज विराजमान होते थे। तो ये किसी टाइम भयंकर जंगल था, राजा जी नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है और बहुत दूर दूर से भक्तगण यहाँ पे आते हैं, मनोकामना सिद्ध होता है। और 12 महीना 1-1.5 महीने बरसात में ये स्रोत चलता है तो आवागमन अवरुद्ध हो जाते हैं, बाकी चलता रहता है।